अध्यक्ष जी, हमारे मंत्री जी ने गन्ना किसानों की चिंता की और उस चिंता के परिप्रेक्ष्य में आप ये संशोधन विधेयक लाए जहां पर सेस 25 रुपए से बढ़ा करके 200 रुपए करने का प्रस्ताव है। मैं स्वागत करता हूं आपकी चिंता का, लेकिन मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं आपसे। अगर शुगर मिल डिस्ट्रेस में है, उनके पास में धन का अभाव है, तो आप उनको सुविधा देंगे या उनसे लेंगे? आपने 25 रुपए के बजाय अब 200 रुपए उनसे लेने की बात की। लेंगे तो आप शुगर मिलों से ये 200 रुपए, तो उनकी आर्थिक स्थिति पे अनुकूल प्रभाव पड़ेगा या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा? एक प्रश्न तो मेरा ये है। और दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि इस फंड से, जो आपने केन डेवलपमेंट फंड की बात कही है, क्या आपने कभी समीक्षा इस बात की कि जब से सेस लगना शुरू हुआ, केन डेवलपमेंट में क्या प्रगति हुई? आपने नाम तो रखा केन डेवलपमेंट फंड, लेकिन इस फंड से केन डेवलपमेंट की स्थिति में कोई फर्क पड़ा क्या? कहीं पैसा लगाया गया क्या? सिवाय इसके कि आपने मिलों से पैसा लिया और फिर मिलों को इसको दिया और उनके ऊपर कुछ शर्त लगाई। अभी आपने कहा कि जो मिल 12% का निर्यात करेंगे वही इसके लिए पात्र होंगे, और आपको इस स्थिति का पता है कि आज 1 टन भी चीनी का निर्यात होने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर भी चीनी की कीमत इससे कम है। जब कम है तो आपके पास में 1 करोड़ मेट्रिक टन चीनी का स्टॉक पड़ा हुआ है, कोई मिल इसके लिए पात्र होएगा ही नहीं। जब वो एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और आपने उसकी पात्रता की शर्त लगा दी कि अगर वो एक्सपोर्ट करेगा तो इसके लिए पात्र होगा, कैसे हो जाएगा वो? दूसरी शर्त आपने लगाई कि जिन मिलों ने 50% का पेमेंट कर दिया है वही इसके सुविधा के लिए पात्र होंगे। अगर उनके पास में ये धन है और आज चीनी उद्योग मरणासन पर है, डेथ बेड पर है चीनी उद्योग आज, और चीनी उद्योग के डेथ बेड होने का परिणाम यह निकला कि आज किसान भी लगभग, गन्ना किसान लगभग, मैं भी गन्ना किसानों में से एक हूं, वो भी लगभग डेथ बेड पर है। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कैसे हम इस समस्या का समाधान करें। आपने सुविधाएं बहुत दी, उनका मैं स्वागत करता हूं, लेकिन वो सुविधाएं, जैसे अभी आपने शायद वो तो नहीं कहा, लेकिन वर्तमान सरकार ने 6000 करोड़ रुपया रिलीज किया मिलों के लिए, और उस पर शर्त यह लगाई कि उन मिलों को यह लोन दिया जाएगा जो मिल टोटल और एक्सक्लूसिवली गन्ना किसानों को भुगतान करेंगे। मैं जिस जनपद से आता हूं, मानेवर, शामली मेरा जनपद है, और वो टोटल जनपद गन्ना की व्यवस्था पर निर्भर है। मैं बड़े अदब के साथ में आपसे कहना चाहता हूं कि एक भी मिल को उस 6000 करोड़ में से 1 पैसा नहीं मिल पाया, क्योंकि जो आपने पैसा देने की शर्त रखी थी उसमें बैंकों के दृष्टिकोण से एक मिल भी उसमें पात्र नहीं है। क्या फायदा हुआ इसका? उसका परिणाम यह हुआ कि किसी किसान को पेमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर मिल पेमेंट कर भी रहा है तो उसके जो अपने एसेट्स हैं, उन एसेट्स को बेचने के बाद में पेमेंट कर पा रहा है, वरना सारा पैसा रुका हुआ है। इसलिए आपको नीति पर जरा विचार करना चाहिए। और विचार करने की बात यह है, अगर वास्तव में आप इसके बारे में चिंतित हैं, नीति के बारे में, तो पहले तो बात यह कि गन्ने की वैरायटी में आप आमूलचूल परिवर्तन लाएं। इस पैसे को बजाय वहां स्पेंडर करने के लिए, इस पैसे के पीछे आशय ये था, जो सेस लगाया गया था, आशय ये था कि हम गन्ने की फसल में या गन्ने के वैरायटी में एक विकास करेंगे, अधिक उत्पादक बनाएंगे। आज मैं उत्तर प्रदेश की महाराष्ट्र की तुलना करना चाहता हूं। महाराष्ट्र में वैरायटी में लगता है करीब 9 महीने मैच्योर होने में, उत्तर प्रदेश में 6 महीने में भी वैरायटी जाती है। तो दोनों में तुलना हो नहीं सकती कभी भी। जाकर के हमें उत्तर प्रदेश के लिए नई वैरायटी की इजाद करनी चाहिए थी। 1 पैसा भी केन डेवलपमेंट फंड से, उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, उसमें से 1 पैसा भी गन्ने की वैरायटी को विकसित करने में नहीं लग रहा है, तो सेस लगाने से फायदा क्या हुआ? अब बढ़ा करके आपने और उस पर कर दिया कि 200 रुपए कर दिया, और जा रहा वो मिल वालों को ही, और मिल वालों को आपने शर्त लगा दी कि फलाना शर्त आप पूरी करें तब आपको उन्हीं का पैसा उन्हीं को मिल रहा है, और उस पर शर्त लगा करके मिल रहा है। इसलिए मेरा अनुरोध यह है कि ये जो आपने कार्यक्रम बनाया है ये कामयाब होने वाला है नहीं, और गन्ना किसानों को इससे कुछ मिलने वाला है नहीं। मैं अच्छा, दूसरी बात ये उपाध्यक्ष जी, बहुत संक्षेप में मैं कहूंगा, जो चीनी मिल बंद हो रहे हैं, जिस क्षेत्र के चीनी मिल बंद हो रहे हैं, वहां पर गन्ना किसानों का क्या होगा? कभी आपने इस बात की चिंता की क्या कि जो मिल बंद हो गए उनको कैसे चलाया जाए? मैंने मेरे क्षेत्र में 7 मिल बंद हो चुके, मैं उनके नाम देने के लिए तैयार हूं, और आपसे मंत्री जी मैं व्यक्तिगत रूप से भी कई बार मिला,
कि ये मिल बंद होते जा रहे हैं और गन्ना किसान का वहां बर्बादी हो रही है। लेकिन मुझे अफसोस है ये कहते हुए कि कोई प्रयास उन मिलों को चलाने के लिए नहीं किया गया। सेस लगाने से किसान की उन्नति हो जाएगी क्या? किसान को तो रिलीफ तब मिलेगा जब आप उसका भुगतान करा दें। भुगतान के लिए ये जो सेस वाली अपने स्कीम रखी है ये कामयाब नहीं होगी। हमारा पूरा जीवन इस गन्ने की राजनीति में गुजरा है। हम चाहते हैं आपसे इस पर पुनर्विचार करें और कई इसमें कुछ सुझाव मैं देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत इसमें यह है कि गन्ने की माने कोई नीति नहीं है, कोई स्पष्ट नीति गन्ने की नहीं है। वरना 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए गवर्नमेंट की स्पष्ट नीति आए कि क्या गन्ने के बारे में हमारी नीति होगी। हालांकि हमारी तो कृषि नीति यह है गन्ने की फसल की जिम्मेदारी किसी और के ऊपर है और गन्ने के जो प्रोडक्ट है चीनी की उसकी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर है। दोनों विभागों में कितना समन्वय, कितना कोऑर्डिनेशन है वो सोचने की बात है। तो इस पे आपको विचार करना चाहिए और उसके बाद में मतलब जो प्रदेश स्तर पर होता है, अभी तक हमने प्रदेश में रहे, मंत्री रहे, वहां भी चिंता व्यक्त करते रहे। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश में कई सरकारें ऐसी आई, आपने तो सेस लगाया अपने लिए इसके चीनी उद्योग के लिए या किसान के लिए, वहां अपना पॉलिटिकल सेस लगता है। उस पॉलिटिकल सेस से गन्ना उद्योग और चीनी उद्योग बर्बाद होता जा रहा है। मैं बिल्कुल खत्म कर रहा हूं मान्यवर, मैं जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूं कि जो राजनीतिक दल 10-10 रुपए क्विंटल अपना राजनीतिक और पॉलिटिकल सेशन पे लगाते रहे तो ये उद्योग कहां रहेगा? बर्बाद तो होगा ही होगा। उन्होंने किसान की तो कभी चिंता की नहीं। मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका। एक तो दल ऐसा जिसका कोई प्रतिनिधि है नहीं, दूसरा है उसका कुछ अंश बैठे हुए अब नहीं है। लेकिन मानव इस पर चिंता करनी चाहिए हमें कि हम नीति अगर बना लेंगे तो प्रभाव होगा, ये पॉलिटिकल सेस बंद होगा। इनको तो लूटने का साधन बना दिया माने और उन्होंने। मैं खाली बात एक दो बात और कह करना चाहूंगा माने, क्या ऐसा संभव नहीं है कि हर वर्ष मान्यवर जब गन्ने की फसल आती है तो केंद्र कमिश्नर का एक ऑफिस होता है, वहां लाइन लगती है बिलों की, क्षेत्र कम कर देंगे, क्षेत्र बढ़ा देंगे। वो एक दुकान लग गई वहां पर, जो मिल वाला पैसे देगा, मोटा पैसा देगा, उसके अनुकूल क्षेत्र लग जाएगा, नहीं देगा तो क्षेत्र खराब लग जाएगा। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि आप पॉलिसी बनाए 5 साल से पहले किसी मिल के क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो कम से कम उनका शोषण बंद होगा, तब जाकर के ये उद्योग पनप पाएगा। खाली इतने बात से पनपने वाला ये नहीं जितने आप लेकर के आए मान्यवर। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो मिल बंद हुए हैं हमारे कार्यकाल में, जो मिल बंद हुए हैं, कम से कम उनकी चिंता करके आज आप आश्वस्त करें कि आप उन मिलों को चलवा करके रहेंगे। ये मिल मालिक की मर्जी की बात है क्या? बैंकों से पैसा लेकर के बिल खड़ा कर दिया वहां पर और बाकी जाके दूसरे उद्योग में उसको डाइवर्ट कर रहे हैं पैसे को, किसान तबाह हो रहा है। मैं आपसे आश्वासन चाहता हूं कि मान्यवर इसी सत्र में गन्ने की फसल आने से पहले आप तमाम बंद मिलों को चलवाएंगे, तब किसान का हित होगा। क्योंकि आपने किसान की चिंता की, इसलिए तो मैं आपकी प्रशंसा करता हूं। लेकिन कम से कम चिंता की आपने। धन्यवाद मान्यवर।